फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड आउट करना है। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको क्या मीन फाइंड आउट करना है ऑफ मीडियन एंड मॉड का। आपको ये डाटा गिवन है, तो इसमें आप पहले क्या फाइंड आउट कर सकते हो? पहले आप मॉड फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको डाटा गिवन है। क्लियर? तो जो अकॉर्डिंग टू डाटा इसका मॉड कितना होगा आपको पता है। अकॉर्डिंग टू डाटा इसका मॉड कितना होगा आपको पता है। मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं? मॉड में आपको जो गिवन डाटा होता है उसमें आपको देखना होता है कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट किया है, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर गया है। देखिए 7 है, 7 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 6 1 टाइम्स आ रहा है। 9 1 टाइम्स आ रहा है। 10 1 टाइम्स आ रहा है। और आप 8 को चेक करेंगे कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसलिए इसका मॉड कितना होगा बताइए? इसका मॉड कितना होगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब जब आप मीडियन फाइंड आउट करोगे, मीडियन के लिए प्रोसेस होगा क्या? आप इसको पहले जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में नंबर लिखो। सबसे पहले छोटा नंबर क्या है? 6। ठीक है, फिर क्या है? 7 2 टाइम्स, तो 7 कॉमा 7। क्लियर? इसके बाद क्या है? 8 3 टाइम्स, तो कॉमा 8 कॉमा 8 कॉमा 8। और फिर क्या है? 9 है, तो 9 कॉमा 10। अब इसमें ये देखो नंबर कितने हैं, काउंटिंग देखो नंबर की। तो जब नंबर की आप काउंटिंग चेक करेंगे तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो नंबर आपके कितने हो गए? n इक्वल 8 हो गया। तो n का 8 आ गया। 8 का हाफ करोगे तो 4, मतलब हम आपको डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं कि आपको मीडियन कैसे फाइंड आउट होगी। 8 नंबर हो गए। 8 नंबर कैसे हैं? इवन नंबर है। जब इवन नंबर होंगे तो आपको क्या करना है? आपको n अपॉन 2 कर देना है। n अपॉन 2 मतलब 4 बाई 8 बाई 4, 8 बाई 2, तो कितना आएगा? 4। इसमें ये देख लो फोर्थ नंबर कौन सा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये वाला 4 है। तो आपको क्या करना है? 4 और 5, ये 5 है ना, इन दोनों को लेना नंबर। तो इन दोनों नंबर लोगे तो कितना होगा? 8 प्लस 8 अपॉन 2। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? मीडियन आ रहा है। ये देखिए, बात समझ में आएगी। इससे इजी होता है, आप विदाउट फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना होगा? 16 अपॉन 2, तो इक्वल कितना हो जाएगा? 8। आई बात समझे? अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? अब हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है मीन। मीन फाइंड आउट करना है। आपको पता है मीन का मतलब क्या हो गया? एवरेज फाइंड आउट करना है। तो मीन इक्वल मॉड प्लस मीडियन डिवाइड में 2, तो कितना हो जाएगा? आपका मॉड है 8, मीडियन 8 डिवाइड में 2, तो कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 2 इक्वल 8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका ट्रायंगल ए बी सी। देखो इसमें एक पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं दे रखा है कि आपका राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस उन्होंने कहा है ट्रायंगल एबीसी है। हम भी मान के चल रहे ट्रायंगल इस टाइप का है, ट्रायंगल एबीसी। बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया।
क्लियर? यहाँ वैल्यू पुट कर, नहीं नहीं पी क्यू आर में है ना, तो ये पी क्यू आर होगा, ये ये आप रिमूव करो, तो आप पी क्यू आर में नोट करो, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब बात समझो, अब यहाँ थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना आप लोग। इसमें पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है क्या, जिस साइड की लेंथ ज्यादा होगी उस साइड के सामने का एंगल ज्यादा होगा। तो मतलब ये वाली साइड पी क्यू है, आप देखो चेक करोगे, ये साइड पी क्यू है, ये वाली, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल आर, हर समय एंगल आर, ठीक है। और पी आर है, ये तो 4 है, इसके सामने एंगल ये हो गया, और सॉरी पी क्यू के सामने एंगल ये हो गया, पी आर है, पी आर के सामने एंगल कौन सा होगा आपका, ये वाला, ठीक है। और आपका क्यू आर के सामने एंगल कौन सा होगा, बताइए, ये वाला होगा आपका। क्लियर? अब यहां से चेक कर लो, एंगल आर एंगल क्यू से ग्रेटर है, एंगल आर ये हो गया, और एंगल क्यू नहीं होगा, क्योंकि पी आर की साइड ज्यादा है ना पी क्यू के, तो ये वाला एंगल आपका कौन सा होगा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा, मतलब एंगल क्यू ग्रेटर होगा एंगल आर के। यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। क्यू पी के आर इक्वल होगा नहीं, ये भी कैन, क्योंकि साइड तो इक्वल है ही नहीं, तभी तो एंगल इक्वल होंगे, जब साइड इक्वल होंगी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। एंगल आर एंगल पी ग्रेटर देन होगा एंगल आर के, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपका 3 हो जाएगा, तो एंगल आर ग्रेटर देन होगा एंगल पी के, तो ये तो अपोजिट दे रखा है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आपको गुणनखंड करना, मतलब फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज के लिए आपको क्या करना है, इसको नोट करो, x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है क्योंकि कोई नंबर नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसमें आप एक काम करते हैं, एक 1 मिनट, देखो ये पावर 4 में है, तो क्या करो, 4 को हम इस टाइप से नोट कर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करो, इसमें एक्स स्क्वायर ऐड करो और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराओ, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग हो जाएगी, तो इससे आपका इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, लाइक टर्म हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप केवल इतना चेक करो, ये वाला टर्म, ये जो ये 3 टर्म है स्टार्टिंग के, ये पता क्या नोट है, ये आपका नोट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। अब यहाँ समझो,
कुछ बातें। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन ये क्या है, ए है, और बी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ नोट करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये हुआ करता है। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, फर्स्ट वाला है नहीं, ठीक है, कट करो। सेकेंड में माइनस वन है, इधर प्लस वन है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया, देखो ये नोट है, माइनस का एक्स है, प्लस का वन है, तो आपका कौन ऑप्शन, ये। क्लियर, इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, फैक्टराइज करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इन 1999 पॉपुलेशन ऑफ कंट्री 30.3 मिलियन, ठीक है, द नंबर विच इन द सेम 30 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 30.3 मिलियन है, तो ये जो संख्या है किसके इक्वल होगा। अरे आपको पता है सिंपल कि 1 मिलियन जो होता है, आप यूट्यूब पे देखते हो कि 1 मिलियन सभी को पता है ना, किसको उसको नहीं पता। 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख के इक्वल। समझ आया, आज नहीं पता तो पता कर लो। ये 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। 10 लाख का मतलब क्या हो गया, अब ये भी बताना पड़ेगा। जो 1 लाख होता है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 10 लाख में कितने होंगे, 6 जीरो होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी 30 मिलियन की। तो 30.3 इंटू कितने जीरो, 6, 1 2 3 4 5 6, आप मल्टीप्लाई करा दो, 30.3। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट इस टाइप से हो जाएगा, 33.360, 1 2 3 4 5 6। अब एक नंबर बाद डेसिमल यूज हो रखा है, तो यहाँ डेसिमल यूज हो जाएगा, तो ये जीरो निगलेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 303, कितने जीरो, 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक जीरो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल का यूज हो रखा है। 5 जीरो देख लो कहाँ पर है, इसमें 2 2 4 6 है, इसमें 2 2 4 एक 5, ये वाला ऑप्शन सही है। या आपको जीरो बहुत देख के करने, नहीं तो रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट कर दो। क्लियर। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। इस क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे नोट है, ए क्यूब इक्वल 1 + 7, ठीक है। तो 1 + 7 ए क्यूब हो गया, तो ए क्यूब 1 + 7 मतलब कितना हो गया, 8, ठीक है। जब 8 को पावर 3 में नोट करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से ये आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आई बात समझे। इसी टाइप से यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या नोट है,
3 की पावर 3 इक्वल 1 प्लस 7 प्लस बी। 3 का क्यूब कितना होता है 27। यहाँ से क्या आएगा 8 प्लस बी। 8 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो इक्वल बी। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करा लो 19 आएगा इक्वल बी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी 19। इसी टाइप से सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4 की पावर 3 इक्वल 1 प्लस 7 प्लस सी। 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 64 और ये प्लस नहीं होगा इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल 8 प्लस 6। अब 8 इधर ट्रांसफर होगा, जब इक्वल से ट्रांसफर होगा तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 56 आएगा इक्वल सी। तो आपकी ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इनको ऐड कर दो तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए की वैल्यू 2 प्लस 19 प्लस 56। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 टू 7 तो 1677 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है ये वाला। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको परफेक्ट नंबर, ठीक है, जैसे 28 है, देखो चीजें पहले समझो। 28 है, ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है, जब आप इसको सम करते हैं ऑल पॉजिटिव डिवीजर को। मतलब देखो 28 एक ऐसा नंबर है, किससे डिवाइड हो जाएगा 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा और 14 से हो जाएगा। मतलब अपने इट्स सेल्फ नंबर डिवाइड नहीं होना, मतलब स्वयं से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बाकी जिससे ये डिवाइड हो रहा है तो ये 14 तक डिवाइड होगा। जब आप तुम इन नंबर को ऐड करोगे ना तो ये 28 के इक्वल आएगा। तो आपको ऐसा नंबर इसमें भी फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। पहला नंबर 13 है, तो 13 का जब फैक्टराइज करोगे 1 आएगा प्लस 13, ये अपने से डिवाइड होगा तो ये नंबर नहीं होगा। अब 10 है, 10 किससे डिवाइड होता है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं डिवाइड होता है, और 10 से होता है तो 10 नोट नहीं करें। आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा 8, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे 9 है, 9 किससे डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 4, पर कितना आना चाहिए 9, तो ये भी नहीं होगा। एक नंबर क्या है 6, 6 से डिवाइड होगा 1 से होगा, 2 से होगा और 3 से होगा। आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा 6, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 24, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ नंबर, मतलब ऐसा, जैसे ये समझो दो जो नंबर है होल नंबर, उनका मल्टीप्लाई 24 है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 24 है, और स्मॉलेस्ट मतलब देखो न्यूनतम संभावित योग बताओ। तो देखो अब ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। 24 किसकी किसकी टेबल में आता है, हाईएस्ट देखो चेक करो। 24 12 की टेबल में आता है। जैसे 1 और 1 और 24 करोगे, ठीक है, आता है, इसका ऐड करोगे 25 होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, कट हो जाएगा। इसी टाइप से 24 किस में आता है 2 इंटू 10 24 होता है। आप इन दोनों सम का इन दोनों नंबर का ऐड करो कितना आएगा 14 आएगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड क्या होता है 3 इंटू 8 होता है।
इन दोनों नंबर को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 11, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, देखो 4 इंटू 6 24 होता है। आप इसको ऐड करोगे 10। ठीक है, ये देखो ऑप्शन में है ये, तो ये इस टाइप से करना था। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जीन पियाजे के सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है जीन पियाजे के। ठीक है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जीन पियाजे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दे रखा है एक रेखीय समीकरण और इसे हल करने को अधिगम तरीके से प्रस्तुत करना आत्म संकरण और रेखीय समीकरण का एक युग्म के लिए अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। तो यही आपका आंसर राइट है। ये कहना जो चाह रहे हैं, जो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते हो उसी का है। ठीक है, इसी टाइप से ये ऑप्शन है। ये कह रहे हैं कि जो मैथ का लैब है, ठीक है, और उसमें एक्टिविटी का प्रयोग किस लिए करते हैं। जब मैथ में एक्टिविटी, ठीक है, मतलब जब आप जैसे आप फिजिक्स लैब में जाएंगे तो कुछ तो एक्टिविटी करेंगे ना, कुछ तो आप प्रैक्टिकल करेंगे। इसी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, कुछ तो केमिकल से प्रैक्टिकल करेंगे। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि जब आप मैथ की लैब में जाएंगे तो आपका कुछ तो एक्टिविटी, कुछ तो प्रैक्टिकल करेंगे। तो क्या करेंगे आप, ये होगा रचनात्मक और योगात्मक आकलन दोनों करेंगे, देखेंगे क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल का हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, रोम्बस हो गया, उसके आप उसमें देखेंगे, आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, आप थर्ड सेमेस्टर में किए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, एन सी एफ 2005 के अनुसार, तो इसमें क्या होगा, स्कूल में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मकता संबंधित कौशल का विकास करना और उच्च उद्देश्य समस्या को विकसित करना और कौशल को हल करना। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैथ क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को। आप प्राइमरी लेवल पे मैथ क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके संकीर्ण उद्देश्य का संज्ञात्मक है और कौशल विकास करना होता है। आप कोई बिस्किट लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आपने एक बिस्किट मान लीजिए 5 का है, तो 5 रुपीज का है, तो 2 कितने होगा 10 का, तो आपको पता है आप चॉकलेट लेने जा रहे हैं, बिस्किट लेने, टॉफी लेने जा रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है, तो उसी टाइप से कर सकते हैं। क्लियर, ओके।